बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अल गाज़ी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर और अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसको हम इन शॉर्ट जो है वो लैट भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे मुल्क के अंदर 5 ईयर प्रोग्राम LLB का शुरू करवाया गया है, जिसके अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको मुख्तलिफ जो फॉर्मेलिटीज़ जो हैं और जो कंडीशंस हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं। उन कंडीशंस में बहुत ज़रूरी है कि आप एक एंट्री टेस्ट जो है वो ज़रूर पास करें। इस एंट्री टेस्ट को हम लॉ एडमिशन टेस्ट यानी लैट कहते हैं। ये जो लॉ एडमिशन टेस्ट है डियर स्टूडेंट्स, ये 100 मार्क्स पर मुश्तमिल होता है। इसमें से आपने 50 मार्क्स लेना होते हैं। पासिंग मार्क्स इसके अंदर 50 हैं। ये जो डियर स्टूडेंट्स हमारा 100 नंबर का पेपर है, इसमें से 25 मार्क्स जो है वो सब्जेक्टिव होते हैं और 75 जो है वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। जो 75 हमारे पास जो 25 हमारे पास सब्जेक्टिव है डियर स्टूडेंट्स, उसमें हमारे पास 15 नंबर का ऐसे है और 10 नंबर का हमारा पर्सनल स्टेटमेंट है। इसके बारे में डियर स्टूडेंट्स जो है वो हम ऑलरेडी जो है वो अपने लेक्चर इन डिटेल आपको बता चुके हैं। उन लेक्चर को ज़रूर सुनिएगा। बड़े तफसीली लेक्चर जो है हमने आपके लिए अरेंज किए हुए हैं। ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, जो 75 हमारे पास ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, उसमें से 20 नंबर की हमारे पास जनरल नॉलेज है, 10 नंबर की इस्लामिक स्टडी है, 10 नंबर की पाकिस्तान स्टडी है, 10 नंबर का उर्दू है, 5 नंबर का मैथमेटिक्स है और 20 नंबर की डियर स्टूडेंट्स उसमें इंग्लिश है। ठीक है जी। सो इंग्लिश के हमारे पास कितने हैं? 20 नंबर है। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इंग्लिश के बारे में है। अगर आप लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपने लैट पास करना है, तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो 20 नंबर का इंग्लिश में से इसमें से पूछा जाता है वो पोर्शन हमारे पास क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस इंग्लिश को जो है हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। यही 4 चीजें हैं जो डियर स्टूडेंट्स आपको मल्टीपल चॉइस में पूछी जाती है। यानी एक सेंटेंस लिखा होगा, उस सेंटेंस के नीचे 4 जवाब होंगे, उनमें से आपने डियर स्टूडेंट्स एक को सिलेक्ट करना होता है। एक बात याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, HEC के रूल के मुताबिक लॉ एडमिशन टेस्ट में अगर कोई आपसे गलत अटेम्प्ट हो जाती है ऑब्जेक्टिव के हवाले से, तो उसमें डियर स्टूडेंट किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें से आपको सिनोनिम पूछा जाता है, इसमें एंटोनिम पूछे जाते हैं, इसमें प्रपोजिशंस पूछी जाती हैं और इसमें अप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज भी पूछा जाता है। तो इन सारी चीजों को डियर स्टूडेंट्स 1 बाय 1 हम आपको समझाते हैं कि ये कैसे आते हैं। फिर हम आपको बुक्स भी बता देंगे कि जहां से आप इनकी बेहतरीन जो है वो तैयारी कर सकते हैं। सो नंबर 1 डियर स्टूडेंट्स, सिनोनिम। सिनोनिम जो होता है डियर स्टूडेंट्स, उसको सिमिलर वर्ड्स कहते हैं। ठीक है जी। मुतरादिफ उर्दू में जो जिसको कहा जाता है, मिलते जुलते अल्फाज। इसको सवाल आपका कैसे आता है, हमने आपके प्रीवियस पेपर से ये 2 एग्जांपल जो हैं वो चूज की हैं। नंबर 1 है जी, वो एक वर्ड इस तरह लिख देगा कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट जो है वो एक वर्ड उसने लिख दिया जिसका उर्दू में मतलब होता है तौहीन। तो अब आपने तौहीन या कंटेम्प्ट से मिलता जुलता लफ्ज जो है वो एक तलाश करना है इन 4 जवाब में से। A, B, C और D, इन 4 जवाब में से आपका एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। उसको आपने जो है वो डियर स्टूडेंट्स अपनी जो आंसर शीट है उसके ऊपर आपने उस बबल को फिल करना होता है। ठीक है जी। ये बात जरूर याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव पेपर अपना अटेम्प्ट करें तो HEC की तरफ से जो प्रोवाइडेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको जरूर देखना है कि वो क्रॉस का कह रहा है, वो टिक का कह रहा है या वो बबल को फिल करने का कह रहा है। ये जरूर आपने
जो है वो इस बात को इंश्योर करना है। ठीक है जी। सो आ जाते हैं, कॉन्टेम्प्ट से मिलता जुलता लफ्ज क्या है। पहला कहता है जी कॉन्फाइंड, बंद कर दिया। दूसरा कहता है जी डिसरिगार्ड करना, किसी को बेइज्जत करना, तौहीन करना। सी कहता है जी रिगार्ड, इज्जत करना। प्रेज कहता है किसी की तारीफ करना। ये डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो स्टूडेंट्स है उसने इंग्लिश को बहुत बड़ा इशू बनाया हुआ है अपने लिए। थोड़ी सी कॉमन सेंस यहाँ पे यूज करें तो आप इसके बेहतरीन नताइज जो है वो आपको मिल सकते हैं। याद रखिएगा, जहां भी ऑब्जेक्टिव का जो मल्टीपल पोर्शन होता है, मल्टीपल चॉइस होती है, 4 चॉइसेस होती हैं, उनमें से डियर स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना है 2 का सिरे से ही उससे ताल्लुक नहीं होता, वो स्किप हो जाती है, बाकी रहेगी 2 में से आपको एक सिलेक्ट करना होती है। और यहाँ पे लैब में वो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, थोड़ा सा आपको अब फिर पढ़ना भी पड़ेगा, शॉर्टकट के माहिर ना हो, आपको इन डेप्थ भी चीजों को लेना पड़ेगा। तो जो मैं देख रहा हूं, मैंने जो देखा है सिनोनिम और एंटोनिम वगैरह वगैरह में, तो मुझे जो चीज नजर आई है वो ये नजर आई है कि 3 ऐसे जवाब होते हैं जिनका उस वर्ड के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं होता। एक पैट आंसर उसने उसके अंदर लिखा होता है, बाकी का उससे कोई ताल्लुक ही नहीं होता, बनता ही नहीं है। इतना आसान उन्होंने आपके लिए ये बात की हुई है। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि वो जो इंग्लिश का वर्ड आपको दिया गया है उसका उर्दू का मीनिंग भी आपको आना चाहिए। उर्दू का मीनिंग उसका नहीं पता होगा तो मसाइल पैदा होंगे। ठीक है जी। सो अपने नॉलेज को इतना डाइवर्स करें कि आपको जो है वो जो बेसिक वर्ड्स हैं उनके बारे में चले। कॉन्टेम्प्ट एक आम वर्ड है, सबको पता है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जी। ठीक है जी। तौहीन, आप देखें कॉन्फाइन का कोई ताल्लुक ही नहीं है, कॉन्फाइन कर देना किसी चीज को, ये तौहीन का इससे मतलब ही कोई नहीं है। डिसरिगार्ड से बात समझ आती है, रिगार्ड तारीफ है, प्रेज भी तारीफ है, कदर करना, तारीफ करना, ये तीनों के तीनों डियर स्टूडेंट्स इससे तो मैच ही नहीं करते, इसका तो मतलब ही नहीं उससे हो रहा। एक ही वर्ड है जो आपको वो दिख रहा है, दैट इज डिसरिगार्ड। कॉन्टेम्प्ट का डिसरिगार्ड होता है सिमिलर मीनिंग। अब नीचे चलते हैं, एब्सोल्यूट का मतलब होता है मुकम्मल जो चीज होती है। 4 जवाब हैं, ए में डिवीजन, स्मॉल, कंप्लीट, हाफ। अब देखिए कितना आसान है। डिवीजन का मतलब तकसीम है, सबको पता है। स्मॉल का मतलब छोटा है, हाफ का मतलब आधा है। तो एब्सोल्यूट का अगर आपको मीनिंग पता है तो फिर कोई मुश्किल नहीं है, एक ही जवाब बनता है, वो है कंप्लीट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरी बात जरूर याद रखनी है, एक ही वर्ड है जिसका जवाब है 3 का सिरे से कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। ठीक हो गया। लेकिन पीपीएससी के एग्जाम के अंदर जो 4 जवाब होते हैं उनमें से 2 का ताल्लुक नहीं होता, 2 बड़े क्लोज होते हैं। लेकिन यहां पे सिचुएशन ही डिफरेंट नजर आ रही है। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स एंटोनिम की तरफ, यानी ऑपोजिट की तरफ, मुतजाद की तरफ। अब उलट मतलब होगा, मसलन हार्मनी, हार्मनी का मतलब पीस, हम आहंगी। ठीक है। अब 4 चीजें हैं, जॉय, कॉन्फ्लिक्ट, पीस, सक्सेस। अब अगर आप इसको थोड़ा सा भी, इसका कॉन्सेप्ट कोई मौजूद है हार्मनी का, तो ये आपके लिए कोई मुश्किल है ही नहीं। 3 मैं कह रहा हूं इररिलेवेंट जवाब होते हैं, एक ही बेहतरीन जवाब होता है और इतना आसान होता है उसमें सिलेक्ट करना। अब जॉय जो है भाई खुशी है, तो इसका हार्मनी से क्या ताल्लुक। आगे आते कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए यहाँ पे हम आहंगी और इख्तलाफ, ये जो है वो 2 ऑपोजिट चीजें आ रही हैं। ठीक है। यहाँ पे इख्तलाफ पैदा हो रहा है, यहाँ पे वो हम आहंगी है सब में। ठीक है। फिर सक्सेस इसे कामयाबी कहते हैं, फिर पीस इसे अमन कहते हैं। ठीक हो गया। अब हार्मनी और पीस ये थोड़ा सा सिमिलैरिटी में आते हैं, लेकिन ऊपर उसने कहा है कि ऑपोजिट वर्ड आपने देना है। तो इन तीनों को देखें तो ये इससे कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ जो कॉन्फ्लिक्ट है ऑप्शन बी है, वो आपको जो है वो
ऑपोजिट मीनिंग दे रही है। आगे चलें, एम्बिगुअस, मुबहम जो चीज होती है, ठीक है, एम्बिग्विटी। इसमें से 4 जवाब हैं। एक है रिस्पॉन्सिबल, ऑक्सिलरी, क्लियर एंड प्राइमरी, ठीक है। अब देखें, मुबहम जो है वो एम्बिगुअस है। इसमें रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार को कहते हैं, ऑक्सिलरी सेकेंडरी है, और जो प्राइमरी है प्राइमरी है, ठीक है, बेसिक है। अब ए, बी और डी, इनका तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं बन रहा, तो यहां पे मुबहम है, तो फिर मुबहम का एक ही जवाब है, वो है क्लियर, जिसमें आपको किसी भी तरह की कोई जो है वो एम्बिग्विटी नहीं रह जाती, ठीक है, यानी बात बिल्कुल क्लियर होती है। सो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, मैं जो आपको बात समझा रहा हूँ वो ये समझा रहा हूँ कि 3-4 दिए हुए जवाब में से 3 बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं होते, एक ही उसका जो है वो उससे रेलेवेंट होता है, यानी आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ही नहीं होती। अब थोड़ा सा मेंटालिटी यूज करें तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे चलें, नेक्स्ट है हमारे पास अप्रोप्रिएट वर्ड्स, ये भी पूछा जाता है। अब ये है क्या अप्रोप्रिएट वर्ड्स? अब देखेंगे, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको जो है वो एक सेंटेंस समझाने की कोशिश की है, वो है जी The accused was released on, आगे उसने फिलिंग द ब्लैंक्स ब्लैंक दिया होगा, on pending a hearing of his case, यानी एक एक्यूज को रिहा किया गया और उसका केस जो है वो पेंडिंग है, उसका ट्रायल चल रहा है। अब देखना है, यहां पे देखें 4 वर्ड उसने दिए हैं, बेल, बेल, डिपॉजिट, बॉन्ड, ठीक है। तो ये तो जबान ज़द-ए-आम है कि जो मुल्ज़म है उसको जमानत पे रिहा किया जाता है, ठीक है जी। तो जमानत के अगर आपको जो उसके स्पेलिंग है वो नहीं आते तो यहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बेल ये होती है या बेल ये होती है, ठीक है जी। और फिर बेल और बॉन्ड ये भी इनका क्लोज जो है वो ताल्लुक बन रहा है। लेकिन अप्रोप्रिएट वर्ड, यहां पे आपको जो अप्रोप्रिएट वर्ड होगा उसकी स्पेलिंग भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सबको पता है, कॉमन सेंस है कि मुल्ज़म जमानत पे रिहा होता है, तो फिर इसका जवाब हमारे पास क्या है, बेल आ गया, ठीक है जी। इसी तरह के अप्रोप्रिएट वर्ड्स हमारे पास सो प्रपोजिशन डियर स्टूडेंट्स कैसे आती हैं, उसमें देखिए नंबर 1 मिसाल है जी, ही डाइड, आगे इस तरह का ब्लैंक दिया जाएगा, आगे कोरोना आ जाएगा, ठीक है। ही डाइड, आगे 4 ऑप्शन है, ऑन, फ्रॉम, टू, एट। ही डाइड ऑन कोरोना, ही डाइड फ्रॉम कोरोना, ही डाइड टू कोरोना, ही डाइड एट कोरोना, एक करना है। तो एक डियर स्टूडेंट्स बात याद रखनी है, ही डाइड फ्रॉम कोरोना, कोरोना की वजह से वो मर गया। अब जितनी भी प्रोपोजिशंस हैं इनके बारे में एक चीज याद रखनी है, एक कॉमन सेंस भी होती है, सेंटेंस एक कॉमन सेंस भी दे रहा होता है। यहां पे कॉमन सेंस में देखें, डाइड ऑन, डाइड एट, डाइड टू, तो ये कॉमन सेंस जो है वो इसको कबूल करने को तैयार ही नहीं है, ठीक है। डाइड फ्रॉम को जो है वो कबूल करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स जो है वो प्रपोजिशन के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये 20 नंबर पे मुश्तमिल है डियर स्टूडेंट्स, इसमें से 5-6 नंबर ये भी है, 5-6 नंबर ये भी हैं, 2-3 आगे ये भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी है कि किसको कितने जो है वो किस हद तक आगे नंबरिंग में लेके चलता है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो अहम बात मैं आपको बताने लगा हूँ कि अब ये सारे का सारा नॉलेज या ये चीज़ें जो हैं वो कैसे हम इकट्ठी कर सकते हैं, कैसे इनको कंपाइल कर सकते हैं। जहां तक बात सिनोनिम और एंटोनिम की है डियर स्टूडेंट्स, तो भाई इसके लिए याद रखना है, जो आपका इंटरमीडिएट लेवल है या जो आपका बीए की जो इंग्लिश है, जो बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है जी, उसमें टू द पॉइंट एक अच्छी बुक है, अगर वहां पे आपको अवेलेबल हो जाए। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, सिनोनिम एंटोनिम की बाजार में अगर आप जाते हैं तो आपको कोई अच्छी बुक उसका मटेरियल मिलता है तो वहां से भी कलेक्ट करें,
इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स हमारे जितने भी पास्ट पेपर्स हैं पीपीएससी के, वहाँ पे सिनोनिम इंटोनिम का अगर कोई जिक्र है तो वहाँ से भी कलेक्ट करें। इसके अलावा आपके लैट के प्रीवियस पेपर्स हैं वहाँ से भी इसको कलेक्ट करें। तो जो बाजारी बुक्स जो हैं वो इस सिनोनिम इंटोनिम के बारे में जो लिखी गई हैं वो करें। बेसिक इसके अंदर आपको जानने की जो ज़रूरत है डियर स्टूडेंट्स, वो अगर आप अपनी मैट्रिक की इंग्लिश और अपनी एफए एफएससी वगैरह की इंग्लिश को ही देख लें, जो टेक्स्ट बुक है आपकी इंग्लिश की उसको ही पढ़ लेते हैं, तो ये काफ़ी है आपके लिए कि आप सिनोनिम और इंटोनिम को अटेम्प्ट कर लें। ठीक है जी। अपनी वोकैबुलरी जो है इसको इम्प्रूव करें। जो डे टू डे वर्ड आपके सामने आते हैं, जो डेली यूज में होते हैं, उनकी स्पेलिंग भी याद किया करें। उर्दू और इंग्लिश मीनिंग दोनों जो है वो उनके याद किया करें। इसके अलावा अपने किसी मुस्तनद उस्ताद के पास जाएं या आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, हम आपको इसका एक अच्छा मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारा अप्रोप्रिएट वर्ड्स के बारे में आ जाता है। तो ये सारी कॉमन सेंस की बातें होती हैं अप्रोप्रिएट वर्ड्स की। ठीक है, यानी रोजमर्रा में जो हम बातों को सुनते हैं, तो इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा रीड करें, इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड किया करें, सोशल मीडिया है ये वो, वहां से भी आपको बहुत सारी अच्छी मालूमात भी जो है वो मिल सकती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स प्रपोजिशंस हैं, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एक हिस्सा है प्रपोजिशंस ही। आपको पूरी की पूरी प्रपोजिशन जो है वो उनको देखना पड़ेगा, उनको इन डिटेल समझना पड़ेगा कि कौन से प्रपोजिशन कहाँ पे यूज है। मसलन इन कहाँ पे होता है, ऑन कहाँ पे यूज होता है, एट कहाँ पे होता है, अगेंस्ट है, बिसाइड है, वुड का इस्तेमाल है, शुड, कैन, कुड, अनटिल, अनलेस, विद, बाय। तो ये सारी चीजें जो हैं इनका इस्तेमाल अगर आपने पढ़ना है तो फिर आपको प्रोपोजिशन को इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो जो इंग्लिश का आपके लेवल तक एक बड़ा अच्छा जो है वो एक कलेक्शन मौजूद है। आप हमारी फिजिकल क्लास भी ले सकते हैं, आप हमें जो है वो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी इससे मुताबिक मटेरियल की ज़रूरत है तो वो भी हम आप तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारे नंबर 030042606669 पे कॉल भी कर सकते हैं, एसएमएस भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा आज का ये लेक्चर पसंद आया है तो हमारे चैनल को जो है वो प्रमोट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खुद भी करें, दूसरों को भी करवाएं, लाइक भी किया करें, इसे शेयर भी किया करें, कमेंट भी किया करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।